मनु के पुत्र राजा शर्याती एक दिन अपनी बेटी सुकन्या के साथ जंगल में शिकार करने निकले। जंगल में चलते हुए सुकन्या ने चींटियों का एक बड़ा ढेर देखा, जिसमें से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। जिज्ञासा में उसने एक छोटी सी छड़ी से उस ढेर को हल्का सा कोंच दिया, लेकिन ये कोई साधारण चींटियों का ढेर नहीं था। वहां च्यवन ऋषि गहरी तपस्या में बैठे थे और दीमकों ने उनका पूरा शरीर ढक दिया था। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब च्यवन ऋषि बोले, यदि तुम सच में क्षमा चाहते हो तो सुकन्या का विवाह मेरे साथ करा दो। च्यवन ऋषि का शरीर बूढ़ा और घावों से भरा था, इसलिए राजा संकोच में पड़ गए। लेकिन सुकन्या ने अपनी गलती स्वीकार की और जिम्मेदारी समझते हुए विवाह के लिए सहमत हो गईं। विवाह के बाद दोनों जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सुकन्या नदी से पानी भरने जा रही थी। उसी समय दिव्य वैद्य अश्विनी कुमार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सुकन्या को देखा। उसकी सादगी और सौंदर्य से वे अचंभित रह गए। उत्सुकता में वे उसके पीछे पीछे कुटिया तक पहुंच गए। कुटिया में पहुंचते ही जब उन्होंने बूढ़े और घावों से भरे च्यवन ऋषि को देखा तो वे हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठा कि इतनी सुंदर स्त्री इस रूप वाले ऋषि की पत्नी कैसे हो सकती है। वे सुकन्या के पास आए और बोले, तुम इतनी सुंदर होकर इस बदसूरत ऋषि के साथ क्यों रह रही हो? यदि चाहती हो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। हम तुम्हें रानी बना देंगे। उनकी बातें सुनकर सुकन्या को गुस्सा तो आया, पर उसने संयम से जवाब दिया। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे पति चाहे जैसे हों, वही मेरे लिए सब कुछ हैं। उनका ज्ञान, भक्ति और उनका हृदय, यही मेरी सच्ची संपत्ति है। सुकन्या की निष्ठा, प्रेम और समर्पण ने अश्विनी कुमारों को गहराई से प्रभावित किया। तब उन्होंने अपने दिव्य चिकित्सा ज्ञान से च्यवन ऋषि के सभी घाव भर दिए और उन्हें फिर से युवा, तेजस्वी और अत्यंत स्वस्थ बना दिया। इस प्रकार सुकन्या की सच्चाई और अटूट भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। जय श्री कृष्ण।